निहारिका, निहारिका, ये दुर्घटना कहाँ हुई है? कालीघाट। चलो। तुम लोग नीचे जाके देखो। यस सर। तुम वहां देखो, उधर देखो, जाओ, तुम वहां जाओ। कुछ मिला क्या? सर नीचे बहुत गहरी खाई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर, काफी अंधेरा है। यहाँ से नीचे किसी का गिरकर बच पाना मुश्किल है सर। मेरे रुद्र को कुछ नहीं हो सकता। देखिए आप शांत रहिए, हम आपके पति को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे, पर हम आपको ज्यादा भरोसा नहीं दे सकते। हरकत का ऊपर से विश्वास होता, लेकिन मुझे अब भी कोई यकीन है। बस एक बार पता चल जाए कि वो कहाँ है, तो तुम क्या करोगे? उसकी जान जाऊंगा। पाटिल, ये फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम कहाँ रह गए? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? जाओ जरा देखो तो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों के सामने उसने मेरे रुद्र को खाई में गिरा दिया। मैं देखती रही, कुछ नहीं कर पाई मैं। उसका हाथ छूट गया मेरे हाथों से। देखिए
इस वक्त बहुत तेज बारिश और अंधेरे के कारण हम कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं और नीचे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, हमें फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना पड़ेगा और कुछ देर में सुबह भी होने वाली है। बस 1 घंटे की तो बात है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता सुबह कब होगी। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अंधेरे और अंधेरे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप चलिए और वो ध्रुव गायसाना को गिरफ्तार कीजिए। मेरे रुद्र की कत्ल की उसने मेरी आंखों के सामने मेरे रुद्र को मार दिया और मेरे भी मार दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। क्या बात है ध्रुव, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने परेशान क्यों? वेदिका की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हॉल में आके बैठ जाऊं। क्या बात है भैया, आप सोए नहीं? तुम्हें क्या बताऊं ध्रुव, जब से पार्थ हमसे दूर गए, नींद भी जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर रुद्र ने ऐसा क्यों किया? क्या मिला उसे ऐसा करके? हम सबको इतना दुख देकर क्या मिला उसे? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ध्रुव, क्या तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता? क्या तुम्हारे दिल में रुद्र के लिए नफरत पैदा नहीं होती? उतनी ही नफरत जितनी कि मेरे दिल में उसके लिए। गुस्से और नफरत के अलावा और बहुत सारी भावनाएं उठती है, लेकिन पापा का ख्याल आते ही अपने मन को समझा लेता हूं। हाँ ध्रुव, हम दोनों ही अपने संस्कारों के हाथों मजबूर हैं। इसीलिए इतना गुस्सा, इतनी नफरत होने के बावजूद भी कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन वो रुद्र, उसने हमारे परिवार के संस्कारों की जरा भी कद्र नहीं की। चलो जो भी है, कम से कम उसका असली चेहरा तो हमारे सामने आ ही गया। ध्रुव, बहुत देर हो चुकी है, जाओ जाकर आराम कर लो। ठीक है भैया। जब कोई इंसान अपनी तमीज भूल जाता है तो उसे कोई ना कोई जरूर सिखाता है। बकवास बंद करो ध्रुव भैया। पारस प्रेयर में नहीं है, कार में नहीं है, गार्डन में नहीं है, हम में से किसी के पास नहीं है, तो फिर कहाँ गया पारस? मैं भी पुलिस में जाकर पार्थ के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखा था। फिर पुलिस खुद तुम्हारे मुंह से सच्चाई बोलवाई। अरे आप क्या पुलिस स्टेशन जाएंगे? पुलिस स्टेशन तो बात करती बात जाएगा और कहेगा
कि पार्थ के गायब होने के पीछे आपका हाथ है। मैं तुम्हारा झूठ मानने वाला नहीं ध्रुव। मुझे सच सच बता दो कि पार्थ कहाँ है। अगर रुद्र मेरे सामने आ गया तो मैं उसकी जान न जाने क्या हो गया इस घर की खुशियों को। किसकी नजर लग गई है। इस घर की हवा में जैसे जहर घुल गया। अपने अपनों के दुश्मन हो गए हैं। पर मैं शिकायत करूं भी तो किससे? आपसे। आपका क्या है? आप तो बस ऊपर बैठे तमाशा देख रहे हो। आप ही का किया कराया ना ये सब, ताकि लोग आपके महत्व को भूले नहीं। क्योंकि आपको तो लगता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि मैंने, कविता दीदी ने अपने सुख के पलों में, खुशी के मौकों पर हमेशा आपका शुक्राना अदा किया है ना। आपके आगे मत्था टेका है, थैंक यू कहा है। फिर आप हम जैसे भक्तों का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? आप अपना सीख लो। क्या बात है बाबू? क्या सोच रही है? वेदिका की तबीयत को लेकर परेशान है ना? वेदिका की तबीयत को लेकर तो मैं परेशान हूं ही, पर सबसे ज्यादा परेशान मैं इनसे हूं जो हमारे परिवार की डेथ ही कराने पर तुले हुए हैं। वेदिका ठीक हो जाएगी पुत्र, हम सब उसके साथ हैं। पर हमारे इस घर के उन बच्चों का क्या जो हमारे साथ नहीं है? हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरा पुत्र अनुराग, हमारा रुद्र, मेरा नन्हा पार्थ, कुछ तो उनके बारे में मालूम पड़े। तुझे पता है काजल पुत्र, मैंने कल सारी रात नींदर नहीं आई। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते रहे। जब बुरा वक्त आता है ना तो ख्याल भी बुरे बुरे आते हैं। काश दिल और दिमाग की ना दरवाजे और खिड़कियां होती, मैं झट से उन्हें बंद कर लेती और ऐसे गलत सोचों को कोसों दूर रखती। पर हम ऐसा कर तो नहीं सकते ना। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। मुझे रुद्र की बड़ी फिक्र लगी हुई है, बड़ी फिक्र लगी हुई है। काजल पुत्र, मेरी एक बात मानेगी? मुझे लगता है मेरी अकेले की अरदास में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन पत्थर की मूर्ति का दिल झुंझोड़ सके। तू भी ना मेरे साथ हाथ जोड़ ले। तेरी ताकत के साथ मेरी ताकत जुड़ जाएगी ना, तो शायद इस राम जी की आंखें खुल जाए, कुछ सुख मिले, थोड़ी शांति मिले। मेरी कविता दी है ना, कविता दीदी, वो कनाडा जाते वक्त इस पूरे घर की जिम्मेवारी मुझे सौंप के गई थी। हंसता खेलता भरा पूरा पूरा घर मेरे जिम्मे सौंप के गई थी। अब देख, सब कुछ बिखर गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरे दिल में खुड़ाक सी उठ रही है, तबाही का शोर मेरे कानों तक पहुंच रहा है। हाय रब्बा, मेरा रुद्र ठीक हो, रुद्र ठीक हो, रुद्र ठीक हो, रुद्र ठीक हो, रुद्र ठीक हो।
मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ध्रुव। तुमने रुद्र भैया से बात की? उन्हें घर आने दो ध्रुव, प्लीज। ध्रुव, मेरी बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? अपनी आंखें देखो, लग रहा है बेचैनी से पूरी रात नहीं सोए। हाँ, मैं वो गुड मॉर्निंग मैडम। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को रिपोर्ट देकर आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तुम्हारी रुद्र भैया से कोई बात हुई? कैसी बात? रुद्र भैया से मैंने ध्रुव, वही बात जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। ध्रुव, अभी तुम क्यों? वेदिका प्लीज, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और तुम दुनिया भर की परेशानी अपने सर पर रखोगी तो कैसे ठीक हो? तुम पहले ठीक हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ध्रुव प्लीज। वेदिका, मैंने तुमसे कहा ना, अभी कोई बात नहीं करेंगे। मैं कॉफी लेकर मैं जानता हूं कि सच सुनने की ताकत नहीं है तुम में। सच्चाई का पता चलते ही तुम टूट जाओगी। क्या करता? और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रखे जाएं तो बेहतर है। राज ही रखे जाएं तो बेहतर है। राज ही रखे जाएं तो बेहतर है। राज ही रखे जाएं तो बेहतर है।